ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक ऐसी सेविंग होती है जो आप किस्तों की फॉर्म में करते रहते हैं और आफ्टर कंप्लीशन जब आपकी कमेटी निकलती है तो वो कमेटी भी आपको ऊपर कुछ पैसे दे के जाती है। इन्वेस्टमेंट वो है जो आप करें और उसी टाइम आपको उसके ऊपर रिटर्न्स आने शुरू हो जाएं। तो ऐसी सेविंग मेरे ख्याल से आप लोगों को करनी चाहिए जहां पे भी आप लोगों को मुनासिब जगह लगे, आप लोगों के बजट को सूट करे और ओवरऑल जगह जो है वो अच्छी हो, उसके अंदर जान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो या आज का वीलॉग में बनाऊंगा इस्लामाबाद के करीब तरीन बनने वाले ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने पिछले चंद ही अरसे में अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सरमायाकारों को और जो लोग उधर रिहाइश पजीर हैं आज के दिन में, उन तमाम तर लोगों को एक तो बड़ी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दे रहा है, दूसरा उस सोसाइटी के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने भी टाइम के ऊपर वहाँ पे चीज़ें खरीदी थी उनको बड़ा अच्छा मुनाफा दे रहा है। ये सोसाइटी मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस्लामाबाद को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, सीडीए सेक्टर्स आते हैं, डीएचए आता है और इस्लामाबाद की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स आती हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या सीडीए सेक्टर के बारे में मशहूर है कि ये बड़ा टाइम लगाते हैं डिलीवर करने में, ये बड़ी इनकी जो डेवलपमेंट का काम है बड़ा आराम से करते हैं और 10 से 15 साल मिनिमम लग जाते हैं इनकी डेवलपमेंट होने में, जो कि काफ़ी हद तक बात मुनासिब है, दुरुस्त है। लेकिन कुछ प्राइवेट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस तरह थी जिन्होंने लोगों ने टाइम के ऊपर डिलीवरी दी और उनकी लोकेशन बड़ी अच्छी होने की वजह से, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी होने की वजह से लोगों ने बड़ी अच्छी सरमायाकारी उसके अंदर की, जिसमें एक बड़ा नाम आप लोगों को सबको पता होगा कि मल्टी की जो सोसाइटी है, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम MPCHS या B17 के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कामयाब तरीन सोसाइटी है जिसकी लोकेशन की वजह से और ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से इस सोसाइटी में बड़ा लोगों ने मुनाफा कमाया। कुछ अरसे बाद ही सोसाइटी मल्टी की सक्सेस के बाद जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, इन लोगों ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने मल्टी ऑर्चर्ड रखा। मल्टी ऑर्चर्ड इस्लामाबाद टू पेशावर जो M1 मोटरवे है, इसकी भादर इंटरचेंज के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। जैसे ही आप भादर इंटरचेंज से उतरते हैं, राइट साइड के ऊपर आप टर्न लेते हैं और थोड़ा ही आगे तकरीबन किलोमीटर से भी कम में मैं कहूँगा 500-600 मीटर के बाद राइट साइड के ऊपर मल्टी ऑर्चर्ड का जो है ना आपको बोर्ड नज़र आता है। ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है। ये इसके अंदर पहले 4 ब्लॉक्स के अंदर, जिसमें A, B, C, D 4 मेजर ब्लॉक्स के अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई हुई है, जिसमें इनिशियल ब्लॉक में 5 मरले और 10 मरले के प्लॉट है। उसके बाद जो C और D ब्लॉक है, A, B में 5-10 मरला के रिहायशी प्लॉट और C और D जो ब्लॉक है उसके अंदर इन लोगों ने फार्म हाउसेस का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया था। कामयाब तरीन मैं कहूँगा उस टाइम के हवाले से या आज के दिन के हवाले से मैं देखूँ तो बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने इन फार्म हाउसेस के अंदर मुनाफा कमाया। 50 से 60 लाख रुपए का लॉन्च होने वाला फार्म हाउस आज के दिन में उसकी जो मालियत है वो तकरीबन जो C ब्लॉक के अंदर आपको मिनिमम जो रेट मिलता है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मिलता है और D ब्लॉक जो कि थोड़ा कम आबाद है या जिसमें कहूँगा डेवलपमेंट इतनी कोई बेहतर नहीं हुई हुई, कम हुई हुई है, 60 से 70% की डेवलपमेंट हुई हुई है, वहाँ पे आपको फार्म हाउस आज के दिन में 2.5 से 2.5 करोड़, 275 तक डिपेंड करता है उसकी लोकेशन। जितनी अच्छी लोकेशन पे खैर फार्म हाउस हो उसकी उतनी अच्छी जो है प्राइस वो लोग वहाँ पे डिमांड करते हैं। और ये एक ऐसा एक्सेसिबल एरिया है जो कि मेरे हिसाब से इस्लामाबाद के एक तो करीब तरीन भी बहुत है। अगर आप मोटरवे की या मुमताज़ सिटी की या आप कह लें इस्लामाबाद टोल प्लाजे की बात करूँ तो वहाँ से 15 से 20 मिनट में एग्जैक्टली आप इस सोसाइटी तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी जो है इस जगह पे हुई हुई है, बिजली, गैस, पानी, तमाम तर चीज़ें आपको मिलती हैं। ऊपर से इधर की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। चौधरी अब्दुल मजीद बड़ा रीनोन्ड नाम है इस्लामाबाद की रियल इस्टेट के अंदर, आप लोग सब उनको जानते हैं। फैसल टाउन, फैसल हिल्स, FMC, B17 के भी या मल्टी के भी ये लोग ये चेयरमैन रहे बड़ा अरसा। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो अपना ज़ाती फार्म हाउस जो है वो भी इसी सोसाइटी के अंदर लोकेटेड है और उन्होंने अपने लिए एक वीकेंड स्पॉट उसको बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आपको साइज़ बड़े मिलते हैं वो मेजरली 5 कनाल का जो है ना आपको साइज़ मिलता है इधर फार्म हाउसेस का। अभी रिसेंटली सोसाइटी ने अपने जो है न्यू फार्म हाउसेस लॉन्च किए हैं, जो हजरात भी इससे पहले भी ये जो जितने फार्म हाउस लॉन्च हुए थे तमाम तर इंस्टॉलमेंट बेस्ड थे।
अच्छा, अभी रिसेंटली सोसाइटी ने अपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर फार्म हाउसेज लॉन्च किए हैं, जिसकी टोटल कीमत जो उन्होंने रखी है वो 1,95,00,000 रुपया रखी है, जिसकी डाउन पेमेंट 35 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके आप अपना फार्म हाउस जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का प्लान रखा है इन्होंने, वो भी 4 साल का। 8,75,000 रुपया जो है इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है, पर मंथ की पर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट का प्लान है, और 4 साल तक का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। अब ये जगह, अब मशवरा देखें, आप लोगों को मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सोसाइटी में जब भी, अब देखें जिन लोगों ने 50-60 लाख रुपए के लिए हुए थे, आज तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए के उनका फार्म हाउस पहुंच गया है। सोसाइटी में याद रखें, कोई भी सोसाइटी हो, जब इनिशियल फेज के ऊपर वो आती है, उसमें इन्वेस्ट करना, अगर बिल्डर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, मुनासिब है, हमेशा मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर ये 4-5 चीज़ें कामयाब हैं उस सोसाइटी के अंदर, या उस सोसाइटी के अंदर अच्छी नज़र आ रही हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की गई अगले कुछ ही अरसे के अंदर आपको बेहतर सरमाया, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक ऐसी सेविंग होती है जो आप किस्तों की फॉर्म में करते रहते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन जब आपकी कमेटी निकलती है तो वो कमेटी भी आपको ऊपर कुछ पैसे दे के जाती है। देखिए, यहाँ पे बड़ी मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, लोग इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज करते हैं सेविंग्स के साथ। मैं पहले भी ये चीज़ अर्ज कर चुका हूँ कि जो मेरे मुताबिक इन्वेस्टमेंट वो है जो आप करें और उसी टाइम आपको उसके ऊपर रिटर्न्स आने शुरू हो जाएं। जैसे कि इस्लामाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्लू एरिया आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, टॉप सिटी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, पार्क व्यू सिटी अच्छा ऑप्शन है, या ऐसी डेवलप या सीडीए के जितने सेक्टर्स हैं वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बैरिया टाउन डीएचए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप वहाँ पे कोई भी शॉप खरीदे, प्लाजा खरीदे, आप अपार्टमेंट्स खरीदे। घर मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि घरों के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। घर आप तभी खरीदें जब आपकी ज़रूरत हो। वैसे अगर आपने खरीदने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रियल एस्टेट में लगाने पैसे, तो ऐसी किसी बिल्ट अप प्रॉपर्टी में लगाएं। पहले दिन से ही आपको वो जो है ना मुनाफा इन टर्म्स ऑफ रेंट जो है वो देने लग जाएगी, और टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो भी बढ़ने लग जाएगी। वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट है। और सेविंग क्या है, जितने भी इन्वेस्टमेंट बेस या इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग अपने पैसे लगाते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो जो आप अपने पैसे किस्तों में बंद कर रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल से ऐसी सेविंग्स है जो आखिर में आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसी सेविंग मेरे ख्याल से आप लोगों को करनी चाहिए, जहां पे भी आप लोगों को मुनासिब जगह लगे, आप लोगों के बजट को सूट करे, और ओवरऑल जगह जो है वो अच्छी हो, उसके अंदर जान हो। अगर मैं भी इस मल्टी ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो बंदा भी बड़े घर की तरफ जाना चाहता है, देखिए फार्म हाउस के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। कोई बिल्कुल प्लेन लैंड प्रेफर करता है, कोई पहाड़ी इलाका प्रेफर करता है, कोई डैम व्यू प्रेफर करता है, किसी को होता है बस जी स्ट्रेट एरिया होगा तो मेरे लिए डेवलप करना आसान होगा, मैं अपने लिए थोड़ा बहुत उसके अंदर सेटिंग करके अपने लिए स्विमिंग पूल वगैरह या इस तरह की चीज़ें बना के मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर बड़े बड़े लोगों ने फार्म हाउसेज बनाए हुए, खूबसूरत फार्म हाउसेज बनाए हुए, लेकिन अब वो क्योंकि देखिए एक तो शहर के अंदर है, दूसरा वो बड़े घर तस्वर किए जाते हैं, इन आपको उसको फार्म हाउस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। किसी जगह पे भी आपको कोई आप कह लें कि कोई किसी बंदे ने वहाँ पे कोई जानवर नहीं रखे हुए, कोई हॉर्स राइडिंग का सिस्टम नहीं है, किसी ने कोई घोड़े नहीं रखे हुए, जो शौकीन है वो चीज़ें इस चीज़ों को समझते हैं। किसी ने वहाँ पे कोई गार्डनिंग नहीं की हुई, कोई ऑर्चर्ड नहीं लगाए हुए, कोई अपने लिए फल पौधे इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई हुई, सब ने अपने लिए बड़े बड़े मेंशंस तैयार किए हुए। मेरे ख्याल से मेंशन इज़ अ राइट वर्ड। अगर आपने मेंशन बनाने तो मेरे ख्याल से ये मल्टी ऑर्चर्ड भी एक अच्छी करीब तरीन जगह है जहाँ पे अपने लिए आप एक बड़ा घर या एक मेंशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्म हाउस की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी फार्म हाउस की फील मिसिंग है, ट्रू फील ऑफ फार्म हाउस मिसिंग है। और ये जो एरिया ये अभी डेवलप कर रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट में भी मुझे लगता है 4 साल का टाइम है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मुझे लगता है 5 से 10 साल आप लोग जहन में रखें, या मिनिमम 8 साल आप जहन में रखें, जिसमें आपको ये फार्म हाउस डेवलप करके देंगे, जिसको आप अपने लिए एक ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अपना एक बड़ा घर आप बना सकते हैं, और वीकेंड के ऊपर आप उस बड़े घर को किसी भी फैमिली इवेंट के लिए, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो ये अब जिस तरह की प्रॉपर्टीज बिल्टअप होने लगी हैं, और पिछले कुछ अरसे में आप जो ट्रेंड देख रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इवेंट्स कराते हैं फार्म हाउसेस के अंदर। लोग इस तरह की जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट हो या लोकल इवेंट्स हो, शादी ब्याह की तकरीबात हो, मेहंदी की रस्में हो, कवाली नाइट्स हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या इवेंट होता है तो लोग अब मार्केट से ज़्यादा फार्म हाउसेस को प्रेफर करते हैं। और पर डे का जो फार्म हाउस रेंट उनको चार्ज करता है, इधर B17 या जो मल्टी है यहाँ पे भी जो मिनिमम रेंट चल रहा है वो 1 लाख रुपए का चल रहा है। कोई बहुत ताल्लुक वाला हो तो 80,000 रुपये में भी आपको दे देगा, लेकिन ये एक नॉमिनल रेंट जो है ना पर नाइट का यहाँ पे चल रहा है।
तो ये एक बड़ी अच्छी आप कह लें कमाई का बड़ा अच्छा जरिया है। यही आपकी सेविंग जब कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में, अपने लिए एक अच्छा सा वीकेंड स्पॉट वहाँ पे बनाएं। उसके बाद आप अपने साथ इसमें ये चीज़ें बनाएं जिसमें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मार्केट इवन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे आके आपकी स्पेस को यूटिलाइज करें और उसकी जगह आप लोगों को अच्छा रेंटल जो है वो पे ऑफ करें। तो ये मेरे हिसाब से इस्लामाबाद के करीब एक और ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि मेरे एनओसी अप्रूव्ड है, बड़ा नाम है, मल्टी का नाम है, और डेवलपमेंट आपको पता ही उन्होंने इससे पहले भी बड़ी खूबसूरत की है और आगे भी बड़ी अच्छी है, लोग डेवलपमेंट इसके ऊपर करेंगे। तो जो लोग भी इसके अंदर बुकिंग कराना चाहते हैं और सेविंग्स करना चाहते हैं अपने फंड्स की, तो वो मेरे दिए गए नंबर पे नीचे रब्ता करें। इंशाल्लाह कंप्लीट इसकी आपको डिटेल्स शेयर करूंगा, और लोकेशन वगैरह विजिट करनी हो तो वो भी विजिट करा देंगे। आफ्टर सक्सेसफुली सब चीज़ें आप अपनी तरफ से फिजिबिलिटी बनाने के बाद मुझे लगता है ये लोकेशन इस तरह की है कि इसमें अगर आप अपनी अमाउंट सेव करें तो वो आपके लिए आगे फ्यूचर में बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी। तो जो लोग भी इससे मुत्तफिक है बात से, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी ज़रूर कीमती राय का इजहार किया करें। चैनल बार बार मैं नहीं कहूँगा, हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काइंडली ये चैनल आप लोगों के लिए बना है और ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई जाती है, ताकि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि टाइमली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर होती रहेगी और आप लोग अपडेटेड रहेंगे जितनी भी रियल एस्टेट पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है उससे। तो आज तक की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।